हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका प्रथम क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आज हम स्टैंडर्ड 9 मराठी का अक्षर भारती बुक का लेसन नंबर 2 पढ़ेंगे। इसके अंदर दो छोटी छोटी पोयम है। कसे आहात तुम्ही? स्वागत आहे तुमचं प्रथम क्लासेस यूट्यूब चॅनल मध्ये। आज आपण इयत्ता 9वी मराठीचं अक्षर भारती बुक मध्ये लेसन नंबर 2 बघूया। त्याच्यामध्ये दोन छोट्या छोट्या कविता आहेत। पहला जो है वो अभंग है। इसमें संत तुकाराम महाराज को विठल दर्शन का बहुत इच्छा होती है। आपको पता है, संत तुकाराम महाराज विठल के बहुत बड़े भक्त थे, तो वो उनके दर्शन के लिए जाना था। तो वो किस तरह, यानी उनकी इतनी इच्छा हो गई थी कि उन्होंने अपनी इच्छाएं अलग अलग रूप में इस अभंग में रखी है। या कवितेची मध्यवर्ती कल्पना अशी आहे या अभंगाची की विठ्ठलाचं तीव्र ओढ संत तुकाराम महाराजांनी वेगवेगळ्या दृष्टांतांतून या अभंगात व्यक्त केली आहे। पहिली लाईन आहे, भेटी लागी जीवा लागलीस आस पाहे रात्रंदिवस वाट तुझी। हे विठ्ठल भगवान, मेरे मन को आपके दर्शन की बहुत इच्छा हो रही है और रात दिन मैं आपकी राह देख रहा हूँ। हे विठू माऊली, माझ्या मनाला तुझ्या भेटीची दर्शनाची तीव्र ओढ लागली आहे। रात्रंदिवस सतत मी तुझी वाट पाहत आहे। पूर्णिमेचा चंद्रमा चकोर जीवन तैसे माझे मन वाट पाहे। चकोर पक्षी जिस तरह पूर्णिमे के चंद्र की राह देखता है, क्योंकि वो उसके प्रकाश ही, उसकी चांदनी ही उसकी लाइफ है, उसी तरह मैं आपके दर्शन की राह देख रहा हूँ। चकोर पक्षाला पौर्णिमेच्या चंद्रातून पाजळणारे चांदणे हेच जीवन असते। त्या चकोर पक्षाच्या उतावीळ मनाप्रमाणे माझे पण मन तुमची वाट बघत आहे। दिवाळीच्या मुळा लेकी आसावली पाहतसे वाटुली पंढरीची। जिस तरह त्योहार में या दिवाली में जो ससुराल में लड़कियां रहती हैं, वो खुद के मैके या मम्मी के घर जाने की राह देखती हैं, उनके बुलावे की राह देखती हैं। इसी तरह हे भगवान, मैं भी आपके बुलावे की राह देख रहा हूँ और उतनी ही इच्छा मुझे आपके पास आने की है। सासरी नांदवायला गेलेली माहेरवाशीण मुलगी दिवाळी सणाच्या निमित्ताने माहेरा जायला आसुसलेली असते, त्याप्रमाणे हे विठ्ठला, तू माझे माहेर आहेस। पंढरीला येण्याची मी नितांत वाट पाहत आहे। भुकेली व बाळ अतिशोक करी वाट पाहे उरी मावलीची। जिस तरह एक छोटे बच्चे को भूख लगती है, बहुत ज्यादा भूख लगी रहती है, तो वो अपने मम्मी की राह देखता रहता है और वो रोता रहता है और मम्मी के पास आक्रोश करता है, जिद करता है कि नहीं, मुझे खाना दो। उसी तरह मैं भी दिल से आपकी राह देख रहा हूँ। भुकेलेले बाळ काही खायला मिळावे म्हणून रडून आईकडे आक्रोश करतो, तू माझी माऊली व मी तुझे बाळ आहे। विठ्ठलकडे मातेची मी मनापासून वाट बघत आहे। तुका म्हणे मज लागलीसे भूक धावूनी श्रीमुख दावी देवा। हे भगवान, हे विठ्ठल भगवान, मुझे आपके दर्शन की बहुत भूख लगी है, तो आप जल्दी से आइए और मैं, ऐसा लग रहा है कि मैं भागते हुए आऊं और आपका मुंह देखूं। संत तुकाराम म्हणतात की हे विठ्ठल, तुझ्या भेटीची मला भूक लागली आहे, आता धावत ये आणि तुझे श्रीमुख मला दाखव। तुझ्या दर्शनाची आस मला लागली आहे। संत तुकाराम, आपको पता है कौन है? बहुत बड़े भक्त थे और उनका जन्म 1608 में हुआ और 1650 में उनकी डेथ हो गई। उनका नाम था तुकाराम बोलाबो अंबिले और उनको वारकरी संप्रदाय के बहुत बड़े कवि है और वो विठ्ठल के बहुत बड़े भक्त थे। इस अभंग में कौन से दृष्टांत दिए, यानी एग्जाम्पल दिए, वो हम देखेंगे। जैसे चकोर पक्षी चंद्र किरण की राह देखता है, जैसे ससुराल गई हुई लड़की मैके वाले लोगों के बुलाने की राह देखती है, और या जैसे छोटा बच्चा रोने के बाद मम्मी के आने की राह देखता है, उसी तरह तुकाराम बोलते हैं कि मेरे मन को
पांडुरंग को मिलना है, यानी विठ्ठल भगवान को मिलना है, उनका दर्शन करना है। या कवितेत कुठले कुठले दृष्टांत दिले ते आपण बघू। चकोर पक्षी जशी चंद्रग्रहणाची वाट बघतो, सासरची लेक जशी माहेरची बोलवणे येण्याची वाट बघते, भुकेलेले बाळ आईची वाट बघतो, तशीच तुकारामाच्या जीवाला पांडुरंगाच्या भेटीची आस लागली आहे। अलंकार किसे कहते हैं? जब हम कविता पढ़ते हैं तो उसमें वो थोड़ी अलग रखते हैं। जो हम रेगुलर बातें करते हैं उससे कविता अलग पड़ जाती है, और ये जिस वजह से अलग पड़ती है ये कविता, उसका मेन कारण है अलंकार। अलंकार कशाला म्हणतात? आपण जेव्हा कविता वाचतो तेव्हा दैनंदिन जगण्यातील भाषापेक्षा थोडी वेगळी भाषा आपल्याला मिळते। साहित्याची भाषा ज्या घटकामुळे वेगळी आणि सुंदर ठरते तो मुख्य घटक म्हणजे अलंकार। अलंकार के दो प्रकार हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार क्या है? शब्द की वजह से जो वो वाक्य में सुंदरता आती है उसको बोलते शब्दालंकार। उसके दो प्रकार हैं, यमक और अनुप्रास। और अर्थालंकार किसे बोलते हैं? अर्थ की वजह से जो वाक्य में सौंदर्य आता है या सुंदरता आती है उसे बोलते अर्थालंकार। उसके 3 प्रकार हैं, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक। अलंकाराचे 2 प्रकार आहेत, शब्दालंकार, अर्थालंकार। शब्दालंकार कशाला म्हणतात? शब्दाच्या नादामुळे येणारे सौंदर्य। त्याचे पण 2 प्रकार आहेत, यमक आणि अनुप्रास। अर्थालंकार कशाला म्हणतात? अर्थामुळे येणारे सौंदर्य। त्याचे 3 प्रकार आहेत, उपमा, उत्प्रेक्षा आणि रूपक। अभी अगला अभंग लिखा है संत बहनाबाई ने। ये कौन थी? संत तुकाराम की शिष्या थी। तो इसमें ये अभंग में क्या कहा गया है? वारकरी संप्रदाय ये मंदिर की इमारत है, और ये इमारत किसने खड़ी की ये सब कल्पना में इन्होंने बताया है। आपको वारकरी संप्रदाय पता है? वारकरी संप्रदाय 850 पुराना संप्रदाय है, 850 हो गए। वो क्या है? वो पंढरपुर यानी विठ्ठल भगवान के भक्त हैं, और उनकी शुरुआत तुकाराम महाराज, नामदेव महाराज इन सब ने की है। तो किस तरह खड़ा हुआ वारकरी संप्रदाय, इसके बारे में इस अभंग में बात की है। या कवितेचं आता पुढचा या अभंग आहे दुसरा, त्यांनी कोणी लिहिले? संत बहिणाबाईंनी लिहिले। ह्या संत बहिणाबाई कोण होत्या? आपल्या संत तुकाराम महाराजच्या शिष्या होत्या। यात काय सांगितलेलं आहे? या कवितेची मध्यवर्ती कल्पना काय आहे? वारकरी संप्रदाय ही मंदिराची इमारत आहे, अशी कल्पना या अभंगात बहिणाबाईंनी केली आहे। या इमारतीच्या उभारणीमध्ये संतांनी कोणकोणते कार्य केले त्याचे रूपकात्मक वर्ण अतिशय मनोहर शब्दात केले आहे। तुम्हाला माहिती आहे का वारकरी संप्रदाय कशाला म्हणतात? जे विठ्ठलाचे भक्त आहेत ते वारकरी संप्रदाय आहे। त्यांनी एक संप्रदाय निर्माण केला। हा संप्रदाय 850 वर्ष जुना आहे, आणि हे लोक काय करतात की वर्षातून 2दा एकादशीला पायी पंढरपूरला जातात। आता संत कृपा झाली, इमारत फळा झाली। इसमें क्या कहा गया है? संत कृपा से ये वारकरी संप्रदाय की इमारत यानी बिल्डिंग खड़ी हो गई। संत कृपेमुळे ही वारकरी संप्रदायाची मंदिराची इमारत पूर्ण झाली, फळद्रूप झाली। ज्ञानदेवे रचिला पाया, उभारिले देवालया। संत ज्ञानेश्वर ने ये जो वारकरी संप्रदाय का मंदिर है या उसका पाया रचा, यानी उन्होंने वो स्थापना की। और उसके बाद कोई भी बिल्डिंग बनाने के लिए उसको अपना बेसमेंट बनाना पड़ता है, तो उसका बेसमेंट कौन है? वारकरी संप्रदाय के ज्ञानेश्वर। और उसके बाद उसके ऊपर वो मंदिर खड़ा हुआ, यानी वारकरी संप्रदाय आगे बढ़ा। संत ज्ञानेश्वरांनी या मंदिराचा पाया रचिला, म्हणजे वारकरी पक्षाची पंथाची स्थापना केली, आणि हे वारकरी संप्रदायाचे देऊळ उभे केले। नामातयाचा किंकर तेने रचिले ते आवार। संत नामदेव ने ये मंदिर के दीवार खड़ी की। वो उन्होंने जो मेहनत की उनके संत कार्य के हिसाब से जो मंदिर के आजू बाजू का रहता है, जिसको हम गर्भगृह बोलते हैं, वो खड़ा हुआ।
एक कोई भी एक अकेले या कोई एक संत की वजह से वारकरी संप्रदाय ने, बहुत सारे संतों ने इसमें मेहनत की थी। संत नामदेव या मंदिराच्या भिंतीचे दगड झाले, त्यांच्या संत कार्यामुळे देवालयाचा गाभारा रचला गेला। जनार्दन एकनाथ खांब दिधला भागवत। जनार्दन के शिष्य संत एकनाथ ने क्या किया, इनका पिलर खड़े किए। वो उनका काम उन्होंने क्या बताया, एज अ पिलर, यानी उन्होंने जो मेहनत की वो खड़े उसको उसके पिलर खड़े किए साइड से, बड़े बड़े रहते पिलर उन्होंने वो खड़ा किया। जनार्दन स्वामीचे शिष्य संत एकनाथ यांनी या मंदिराची भगवत रूपी भागवत हा एक ग्रंथ आहे, भक्कम खांब दिला। त्यांनी हा मंदिराचा डोलाला पेलला। तुका झाला असे कळस, भजन करा सावकाश। संत तुकाराम ने इस मंदिर को यानी वारकरी संप्रदाय को सर्वोच्च शिखर पे लेके गए। उसका मतलब उसके वो कलश बन गए। इनके कार्य उन्होंने बहुत ज्यादा कार्य किया। और इस मंदिर में अब सबने वारकरी संप्रदाय में सब क्या करते हैं, विठ्ठल भगवान का भजन गाते हैं। संत तुकारामांनी तर या देवळाला कळसच चढवला, त्यांचे कार्य उत्तुंग ठरले। या मंदिरात विठ्ठलाचे भजन सावकाश म्हणा। बहिणा मणे फडकली ध्वजा, निरूपणा केले बोजा। संत बहनाबाई जो खुद ये पोएट है, वो क्या बोलती है, ये पूरा जो मंदिर है उसके ऊपर मैंने क्या किया, एक निशानी लगाई। हर एक मंदिर के ऊपर एक ध्वज रहता है, तो बहनाबाई क्या हो गई, इस वारकरी संप्रदाय रूपी मंदिर की ध्वज हो गई, ध्वजा हो गई। संत बहनाबाई म्हणतात, या मंदिरावर भक्तीचे निशाण डौलाने फडकत आहे। या मंदिराचे निशाण मी भक्तिभावाने केले आहे। इस अभंग की खूबसूरती आपने देखी। एक संप्रदाय है, वारकरी संप्रदाय, हाँ, उसको उन्होंने किस तरह मंदिर का रूप दिया है। और वो मंदिर खड़ा करने के लिए, यानी वारकरी संप्रदाय को आगे बढ़ाने के लिए, खड़ा करने के लिए कौन से संत ने क्या क्या काम किया, वो बताने के लिए हर एक को अलग अलग एग्जाम्पल दिया है। हर एक संत का एक अलग अलग अपना एग्जाम्पल दिया है, उसको बोला जाता है रूपक। पाया किसने रखा, ज्ञानेश्वर महाराज ने, यानी शुरुआत क्या हुई, ज्ञानेश्वर महाराज ने की। आवार यानी पाया रचने के बाद उसके आजू बाजू जो जगह रहती हैं उसको आवार बोलते मराठी में। वो किसने किया, नामदेव के काम को उन्होंने क्या एग्जाम्पल दिया, आवार। एकनाथ महाराज ने जो काम किया उसको उन्होंने क्या एग्जाम्पल दिया, खाम यानी पिलर, ठीक है। और तुकाराम महाराज ने जो काम किया उसको उन्हें कलश की उपमा दी है। और बहिणाबाई ने जो काम किया उन्होंने उसको ध्वजा की उपमा दी है। या अभंगामध्ये आपल्याला काय सांगितलंय की वारकरी संप्रदाय कसा स्थापन झाला आणि कसा पुढे आला, पण त्यांनी ते नॉर्मल नाही सांगितलं। त्यांनी त्याचं एक मंदिराचं रूप उभं केलं आणि मंदिरात सगळ्या संतांची कामं त्यांनी वेगवेगळ्या नावाने, वेगवेगळ्या रूपकाने आपल्याला दाखवलंय। जसं संत ज्ञानेश्वराच्या कामाला त्यांनी काय सांगितलंय, पाया, नामदेव महाराजांच्या कामाला आवार आणि एकनाथ महाराजांच्या कामाला खांब, संत तुकाराम महाराजांच्या कामाला त्यांनी काय उपमा दिली आहे, कळस, आणि बहिणाबाईच्या कामाला त्यांनी ध्वजा ही उपमा दिलेली आहे। अब हम रूपक का सही अर्थ देखेंगे। पोयम में क्या लिखा है, पाया रचने। पाया रचने यानी क्या, वारकरी संप्रदाय की स्थापना की। आवार रचने, आवार रचने यानी आजू बाजू प्रचार करके वारकरी, एक बार स्थापना तो हो गई पर वो संप्रदाय का प्रचार करना गांव गांव जाके, उसको बोलते आवार रचने। खाम होणे यानी पिलर खड़े करणे, उन्होंने संप्रदायाच्या गुरु कृपेने बळकट केले, यानी भगवान की कृपा यानी एक गुरु बन गए और वो उन्होंने उसको स्ट्रॉन्ग बनाया। आणि कळस चढ़ाने वैभवापर्यंत पहुंचवला। कळस चढ़ाने का मतलब क्या हो गया कि बहुत हाई यानी बहुत ज्यादा मेहनत करके उसका बहुत ज्यादा प्रचार किया। आपण रूपकांचा खरा अर्थ बघूया। पाया रचने म्हणजे वारकरी संप्रदायाची स्थापना, आवार रचने म्हणजे परिसर प्रचाराने व्यापक केला, खांब होणे म्हणजे संप्रदाय गुरुकृपेने बळकट केले, कळस चढवणे म्हणजे वैभवापर्यंत पोहोचवला। अर्थालंकार के चार मुख्य
पार्ट है। उपमेय, जिसकी तुलना करनी है उसको क्या बोल जाता है? उपमेय। उपमान, जिसके साथ तुलना की जाती है उसको बोलते हैं उपमान। समान धर्म, दो वस्तु के बीच में जो सेम रहता है उसको बोलते हैं समान धर्म। साम्यवाचक शब्द, यानी दोनों के बीच में समानता दिखाने वाला जो शब्द रहता है उसको साम्यवाचक शब्द कहते हैं। अर्थालंकाराचे 4 मुख्य घटक आहेत। उपमेय, ज्याची तुलना करायची आहे ते। उपमान, ज्याच्या बरोबर तुलना करायची आहे ते। समान धर्म, 2 वस्तूतील समान गुणधर्म। आणि साम्यवाचक शब्द, सारखेपणा दाखवणारी शब्द। अब हम शब्दालंकार एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। एक वाक्य समझो मराठी में, आईचे प्रेम सागरासारखे असते। ठीक है, इसमें उपमेय क्या हो गया? आईचे प्रेम। उपमान सागर। समान धर्म अथांग। साम्यवाचक शब्द सारखे। दूसरा वाक्य है, आमचे सरपंच कर्णासारखे दानशूर आहेत। उपमेय सरपंच, उपमान कर्ण, समान धर्म दानशूर, साम्यवाचक शब्द सारखे। नेक्स्ट एग्जांपल है, राधाचा आवाज कोकिळेसारखा मधुर आहे। उपमेय राधाचा आवाज, उपमान कोकिळा, समान धर्म मधुर, साम्यवाचक शब्द सारखा। तर मुलांनो, कसा वाटला तुम्हाला आजचा व्हिडिओ? जर तुम्हाला आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर प्रथम क्लासेस YouTube चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि शेअर नक्की करा।